शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, बहुत ही सुनहरा सा। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग विशेष उपाय करते हैं। छोटे छोटे उपाय, जैसे सावन का महीना महादेव के लिए विशेष है, वैसे कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष है। कुछ महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कार्तिक मास का मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है। ये कार्तिक मास के महीने में ये उपाय कर लेंगे तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। ये उपाय आपके धन संपदा से संबंधित है। सभी महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं। ये उपाय आपको घर में करना है और रात्रि में करना है, प्रदोष काल में। तो आइए उपाय जानते हैं, सोचकर समझकर तब करिएगा। एक दिया ले लीजिए मिट्टी का, नया हो तो नया, नहीं तो पुराना भी आप ले सकते हैं। दीपक ले लीजिए, उसमें 2 तेल डालना है, एक सरसों का एक तिल का। अब ऐसा नहीं कि तिल का आप 2-4 बूंद डाल दिए, सरसों का भर दिए, क्योंकि लगभग सबके घरों में सरसों का तेल तो पड़ा ही रहता है। तिल का कभी कभी मिलता है, या कोई, हम लोग तो जलाते हैं दीपक तिल के, लेकिन जो नहीं जलाते तो वो सोचते हैं चलो 2-4 बूंद है वही डाल देते हैं, फिर क्या। ऐसा नहीं, आधा लाना है आपको। आधा सरसों का तेल डालना है दीपक में और आधा तिल का तेल। और यहाँ हमें गोल बत्ती लगानी है, गोल बत्ती। और काला तिल, थोड़ा सा काला तिल, एक कमलगट्टा तिल और कमलगट्टा चाहिए। अब हम जो तैयार कर लिए, आप अपने घर में उपाय कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, रात्रि में करना है तो घर पे कर सकते हैं। तो आप दीपक लिए, उसमें आधा सरसों का तेल आधा तिल का तेल भर दिए, गोल बत्ती लगा दिए। अब जहाँ हनुमान जी की तस्वीर है आपके घर में, हनुमान जी की फोटो तो होगी आपके घर में, तो वहाँ इस दीपक को रखना है, लेकिन काले तिल के ऊपर। किस पे? पहले काला तिल रख दीजिए जो थोड़ा सा आपने लिया है, और एक चुटकी काला तिल बचा के रख लीजिएगा। अब ये दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए, जिसमें हमने आधा सरसों का तेल आधा तिल का डाला है, गोल बत्ती। और काले दीपक दाहिने हाथ में लेकर जो मनोकामना, वो मनोकामना कहते हुए एक चुटकी काला तिल दीपक में डाल दीजिए। अब कमलगट्टा, कमलगट्टा वैसे जो आप उपयोग में ले चुके हैं घर में रखें, क्योंकि हर उपाय में कमलगट्टा रोज रोज रखोगे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो वही गंगा जल से धुलकर उपयोग में ले सकते हैं। फिर एक कमलगट्टा लीजिए, आर्थिक समस्या कहते हुए कमलगट्टा उसी जोत बत्ती में डाल दीजिए जिसमें दीपक जला रखे, उसमें काला तिल डाल दिए। अब ये एक कमलगट्टा भी डाल दीजिए, कमलगट्टा डाल दिए। अब वहीं बैठकर आप राम 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 या हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, जो आपकी मर्जी। इसके बाद जब दीपक बुझ जाए तो वो कमलगट्टा निकाल लेना है आपको। कमलगट्टा निकाल कर लाल कपड़े में बांध कर जहाँ आप पैसे गहने रखते हो, जहाँ भी पैसे गहने आप रखते हो, वहाँ इस कमलगट्टे को रखाइएगा, वहाँ इस कमलगट्टे को आपको रख देना है। कहते हैं ऐसा कार्तिक महीने के मंगलवार को करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, हर विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, घर पर ही करना है। आप लोग अवश्य करके देखिएगा, आप अवश्य करके देखिएगा। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम, हनुमान जी को ये नाम अत्यंत पसंद है, अत्यंत पसंद है। कहते हैं जो राम जी का नाम मन से बोलता है उस पे हनुमान जी की कृपा दृष्टि सदा बरसती है। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। आइए अगले उपाय की तरफ। 7 पत्र बेलपत्री ले लीजिए, बेलपत्री नहीं मिले तो घर में कोई पीपल ले लीजिए, पीपल ना मिले तो बरगद ले लीजिए, मतलब तुलसी दल छोड़कर आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं, ठीक है। 7 बेलपत्री ले लिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। 1 लोटा जल लीजिए, जल में स्वच्छ जल और थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लीजिए। और 1 कमलगट्टा उस जल में आप डाल देंगे, ठीक है। 1 कमलगट्टा आपको उसी जल में डाल देना है। अब आप जो 7 पत्ते लिए ये घर पे उपाय कर लीजिए। जो हनुमान जी की तस्वीर आपके घर पे है, मूर्ति है, नहीं हो तो भाई मंदिर में कर आइएगा, और घर पे है तो हनुमान जी के छोटे भाई हैं गतिमान। कौन है?
गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई हैं गतिमान। गतिमान का ध्यान करते हो दाहिनी तरफ, हनुमान जी के दाहिनी तरफ जो आप पत्ता ले गए हैं उन पत्तों को रख दीजिए। उन पत्तों को रख दिए, थोड़ी देर बाद उन पत्तों को उठा लीजिए। फिर ले आइए आप शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 पत्ते आप समर्पित कर देना। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ध्यान से सुन लेना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप पत्ता रख दीजिए। इसके बाद जो 1 लोटा जल ली है वो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको मंत्र प्रिय लगे उस मंत्र का आप जाप किया कीजिए। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे कई उपाय हैं। कुछ उपाय तो हमारे हनुमान चालीसा से ही संबंधित हैं। आइए 11 आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। दूसरा उपाय, 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए और चोला जिसे कहते हैं, पीला सिंदूर और चमेली तेल मिलाकर चोला बनता है। वैसे जहाँ हनुमान जी का मंदिर होगा आसपास चोला अवश्य मिलता होगा। आप कहेंगे चोला दे दो तो आपको बड़े आसानी से चोला मिल जाएगा। और लाल बूंदी का प्रसाद ले लेना, लाल बूंदी का प्रसाद, 1 दीपक। ये बहुत बड़ी कोई मनोकामना हो, बहुत दिनों से अटकी हो, आप बहुत परेशान चल रहे हो, तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। सच्चे मन से करेंगे तो भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं हनुमान जी बाबा पूरी करते हैं। तो अब उस पीपल के पत्तों को अच्छे साफ करके कपड़े में सुखा लो, अच्छे साफ करके कपड़े में सुखा लो, मतलब पोंछ के कपड़े के ऊपर रख देना, थोड़ी देर सूख जाए, इसका मतलब ये है। तो कपड़े में आप सुखा लीजिएगा। जब सूख जाए तो जो चोला आप लिए उस चोले को अच्छे से मिला लीजिए। ये उपाय अपने पति या पुत्र से करवा लीजिएगा, नहीं तो स्वयं लिख सकती हैं। तो आप उस पे लिखेंगे राम राम राम। 11 पत्तों पर आपको क्या लिखना है? राम राम। 11 पत्तों पर आप राम राम लिख लीजिए। और एक कलावा लीजिए, उसमें कलावे की 11 पत्ते पीपल के पत्ते की माला बना लीजिए और चले जाइए मंदिर, हनुमान मंदिर। अगर आपके घर बेटा करता है तो बहुत अच्छा, पति आपके करते ही अति उत्तम। लेकिन कई जगह क्या होता है, बच्चों को विश्वास है नहीं और जेंट्सों को तो टाइम है नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें करना हो तो करो। तो अब महिलाएं बहुत परेशान होती है, ये उपाय हम करें तो करें कैसे? तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, माला आप बना लिए, राम का नाम आप लिख दिए, राम का नाम आप लिख सकते, लेकिन हनुमान जी को पहनाना नहीं चाहिए, महिलाओं को, पुरुष ही पहना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, माला तैयार करके थोड़ी सी मिठाई बूंदी की आप मंदिर चले जाइए और शास्त्री, जो मंदिर के शास्त्री होते हैं, उन्हें बुलाकर अपनी मतलब परेशानी बता दीजिए तो हार पहना देंगे और श्रृंगार करवा देंगे। तो ये छोटा सा उपाय अगर आप कर लेंगे और इसके बाद जब आप पहना दीजिए, जिस उपाय के लिए कर रहे हैं वहाँ बैठकर वो अपना उपाय बोल देना, मतलब जिस मनोकामना के लिए कर रहे हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण, तो हनुमान जी से वो उपाय के बारे में बात कर लेना। ठीक है, इसके बाद राम 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 11 परिक्रमा करनी है। कितनी? 11 परिक्रमा करनी है। इससे राम का नाम भी आप ले लेंगे। प्रभु श्री राम के नाम से आते हैं हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप सिर्फ राम 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 अवश्य जपा कीजिए। तो हनुमान जी बाबा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी रुद्रावतारी ही हैं। तो आप लोग छोटे छोटे ये सारे उपाय आप लोगों को अवश्य करने हैं। जय श्री राम।